Good morning, my dear student. I am Asim Kumar Mandal as a physics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajoda. Student, today I am taking the one more question, important question from the chapter number 8, class 11, physics NCERT. The name of the chapter is gravitation. Today's question: prove that the height of geostationary satellite from the surface of Earth is 36,000 किलोमीटर। पहले अपन ये समझेंगे व्हाट इज द मीन ऑफ द सैटेलाइट। स्टूडेंट, सपोज ये हमारा अर्थ है, यू नो दैट वेरी वेल, द मास ऑफ अर्थ विल बी इक्वल ऑफ कैपिटल M एंड रेडियस विल बी इक्वल ऑफ कैपिटल R एंड it is the orbital path of a satellite. Suppose it is a geostationary satellite. What is the meaning of the geostationary satellite? जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, चाहे वो नेट कम्युनिकेशन हो या वेव कम्युनिकेशन हो, किसके थ्रू होता है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के थ्रू। तो ये जो पर्टिकुलर ऑर्बिट है, बिल्कुल प्रैक्टिकल समझिएगा। अगर जो मैं इस ऑर्बिट का रेडियस को क्या कर दूंगा, डिक्रीज कर दूंगा, तो इसका जो टोटल टाइम ड्यूरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर जो मैं रेडियस को इंक्रीज कर दूं तो इसका टाइम ड्यूरेशन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बट यू नो दैट वेरी वेल। कुछ बातें बताऊंगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए। फर्स्ट वन किस कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है? ये नेट और वेव कम्युनिकेशन के लिए। सेकेंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हमेशा ये किस डायरेक्शन में होगा? ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट। याद रखिएगा, ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट। एंड द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ। ओके, मतलब कहीं ना कहीं दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। यू नो दैट वेरी वेल। फर्स्ट वन द डायरेक्शन ईस्ट एंड सेकेंड वन वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अगर जो ये अर्थ को रिप्रेजेंट और ये जियो स्टेशनरी को रिप्रेजेंट कर रही है तो दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होगा? परपेंडिकुलर। मतलब कौन सी एक्सिस फॉलो करेगा? ये इक्वेटोरियल एक्सिस। मतलब अभी तक हमने क्या सीखा? फर्स्ट वन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, दैट मीन्स फॉर द नेट और वेव कम्युनिकेशन। सेकेंड वन, इसका जो रोटेशन होगा वो परपेंडिकुलर होगा। किसके रोटेशन के? अर्थ के रोटेशन के। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट दैट मीन्स ईस्ट वेस्ट और वेस्ट ईस्ट। बट अर्थ कैसा होता है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। एंड नेक्स्ट वन टाइम ड्यूरेशन। अगर जो मैं इसके टाइम पीरियड की बात करूं, दैट मीन्स कैपिटल T विल बी इक्वल ऑफ 24 आवर्स। ओके, T इक्वल टू 24 आवर्स। मतलब इसको इस पोजीशन पे, इस पॉइंट पे हमको सेट करना है कि इसका जो रोटेशन होगा वो 24 आवर्स में ही कंप्लीट होना चाहिए। स्टूडेंट, यहाँ पर दो बात बोलूँगा, फर्स्ट वन हाइट एंड सेकेंड वन इज द टाइम। अगर जो मुझे टाइम दिया है तो मैं हाइट को कैलकुलेट कर सकता हूँ, और मुझे हाइट दिया है तो मैं टाइम को कैलकुलेट कर सकता हूँ। अभी मुझे क्या बोला है? मुझे प्रूव करना है कि इसकी हाइट कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी इक्वल ऑफ 36,000 किलोमीटर। ओके, फिर से मेरी बात सुनिए। यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन फिक्स है, मतलब मैं ऑर्बिट को ना तो इंक्रीज कर पाऊंगा ना तो डिक्रीज कर पाऊंगा। मतलब ऑर्बिट क्या है? प्री डिफाइंड। ओके, ये जो ऑर्बिट है ये प्री डिफाइंड है, और ये जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है ये कितना है? 24 आवर्स। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है? मुझे कैलकुलेट करना है डिस्टेंस बिटवीन द ऑर्बिट एंड सरफेस ऑफ अर्थ, और मुझे प्रूव करना है कि ये जो डिस्टेंस होगी दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ कैपिटल R। सपोज अगर जो आप इसको H ले रहे हो तो मुझे प्रूव करना है हाइट। हाइट दैट मीन्स अ डिस्टेंस। यहाँ पर एक वर्ड बोला है हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट।
मतलब इनडायरेक्टली अगर जो हम समझे तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को कितना प्रूव करना है, 36,000 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट, अभी तक हमने क्या क्या समझा। फर्स्ट वन, पर्पस ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्या पर्पस होता है, देखिए ये क्या करता है, नेट और वेव कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करता है। सेकेंड वन, ऑर्बिट क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है। थर्ड वन, टाइम ड्यूरेशन, दैट मीन्स अ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, या टोटल एक साइकिल कंप्लीट करने में लगने वाला टाइम कितना होगा, 24 आवर्स। नेक्स्ट वन, रोटेशन। रोटेशन हमेशा कैसा होगा, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, और अर्थ का रोटेशन कैसा होता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, मतलब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर का पर्पस होता है इक्वेटोरियल एक्सिस। ओके माय डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल स्टार्ट। मुझे क्या प्रूव करना है, सभी को पता है ना, वी हैव टू प्रूव स्मॉल h will be equal of 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट वन, अगर जो मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ द कैपिटल आर, व्हाट इज द मीन ऑफ द कैपिटल आर, दैट मीन्स रेडियस ऑफ अर्थ विल बी इक्वल ऑफ 6.38 इंटू 10⁶ मीटर। फिर से सुनेगा, 6.38 इंटू 10⁶, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6, और पॉइंट 2 नंबर के बाद, मतलब 638। ओके, ये क्या हो गया, मीटर। और अगर जो हम इसको कैलकुलेट करना है एक्सपोनेंट फॉर्म में, मतलब पावर के फॉर्म में, तो स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ अर्थ विल बी इक्वल ऑफ 6.38 इंटू 10⁶ मीटर। नेक्स्ट वन, अगर जो हमको टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, 24 आवर्स। 1 आवर विल बी इक्वल ऑफ 60 मिनट, एंड ईच मिनट विल बी इक्वल ऑफ 60 सेकेंड। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी कैन से, मुझे ये प्रूव करना, वी हैव टू प्रूव द वैल्यू ऑफ स्मॉल h इक्वल टू 36,000 किलोमीटर, एंड द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, टाइम पीरियड। और एक और चीज़ बताइए, द वैल्यू ऑफ स्मॉल g विल बी इक्वल ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड लास्ट वन, द वैल्यू ऑफ पाई इक्वल टू 3.14। इसको मैं लगभग में भी बोल सकता हूँ। स्टूडेंट, मेरा जो डेरिवेशन है उसके पहले इतना सारा मुझे बेसिक आना चाहिए। फर्स्ट वन, द डेफिनेशन एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। सेकेंड वन, टाइम पीरियड, व्हाट इज द मीन ऑफ द टाइम पीरियड, दैट मीन्स अ टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन, represented by capital T, and what is the standard formula of capital T, 2 pi by capital R under the root R plus H whole cube, and here defined by the small g. What is the mean of the 2 pi? 2 pi अगर जो कंप्लीट एक रोटेशन होगा तो मैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, 2 पाई दैट मीन्स 360 डिग्री। और 360 किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, टोटल एंगल ऑफ सर्कल। मतलब अगर जो ये कंप्लीट साइकिल लेगा, कंप्लीट साइकिल पूरा एक रोटेशन, तो यहाँ पर कितना बनेगा, 2 पाई। कैपिटल आर दैट मीन्स रेडियस ऑफ अर्थ, और आर प्लस एच दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। अगर जो मैं बोलूं, सपोज ये क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ एंड हाइट ऑफ सैटेलाइट विल बी इक्वल ऑफ स्मॉल h, सच दैट टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ विल बी इक्वल ऑफ कैपिटल R प्लस h, and what is the mean of the g that means acceleration due to gravity, क्योंकि यहाँ पर हम कैसी बात कर रहे हैं, from the surface of earth। फर्स्ट वन स्टूडेंट, आपको याद करना पड़ेगा, हमने लास्ट वीडियो में एक डेरिवेशन देखा है टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो ये टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन के फॉर्मूले से हमने निकाला बाय टेकिंग स्क्वायर इन बोथ साइड, टेकिंग
square in both side. That means here is a LHS t square. In the case of the RHS, 2 2 ja 4 pi square r square, and under the root r plus h whole power 3 divide by g and whole bracket whole square. Square will be cancelled by root, so finally we getting t square 4 pi square capital R square into r plus h whole power 3 and g. स्टूडेंट, मेरे माइंड में क्या चल रहा है, मुझे हाइट निकालना, वी हैव टू कैलकुलेट हाइट, मतलब कहीं ना कहीं एच एक तरफ बाकी सब एक तरफ, तो ये क्या है, ये डिनोमिनेटर, सो न्यूमरेटर, एज अ न्यूमरेटर, सो एज अ डिनोमिनेटर विल बी इक्वल r plus h whole cube. Then LHS will be equal of RHS, indirectly RHS equal to LHS t square r square g divide by 4 pi square. Student, you know that very well, square अगर जो इस तरफ जाएगा तो कितना बनेगा, रूट बनेगा. स्क्वेयर कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ रूट, दैट मीन्स पावर 3 कन्वर्ट इनटू द फॉर्म टी स्क्वेयर आर स्क्वेयर जी 4 पाई स्क्वेयर होल पावर विल बी इक्वल ऑफ 1/3. फिर से समझते हैं. फर्स्ट वन, by the derivation of the time period of the revolution we getting the value of capital T, taking square in both sides, such that t square 2 2 ja 4 pi square r square inside whole square will be cancelled by root, so we getting this step by the cross multiply we getting the value of the r plus h whole power 3. LHS equal to RHS, so finally RHS equal to LHS cube convert into the form of 1/3. Now student, we getting the value of capital T. मुझे यहाँ पर सारी जो वैल्यू मुझे माइंड में है वो सारी पुट करनी पड़ेगी. फर्स्ट वन, कैपिटल T. व्हाट इज द मीन ऑफ द कैपिटल T? कैपिटल T दैट मीन्स अ टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, और मैंने डेफिनेशन में बताया है टाइम पीरियड कितना होता है, विल बी इक्वल ऑफ 24 hours convert into the form of minute, and each minute will be equal of 60 सेकेंड. माय डियर स्टूडेंट, ध्यान रखेंगे, डेरिवेशन हो या न्यूमेरिकल हो, सारी वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए. स्टैंडर्ड फॉर्म दैट मीन्स स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिंबल्स फॉर द फिजिकल क्वांटिटी. आपको याद है 3 चीज़ें होती है, एम एल टी. एम दैट मीन्स अ मास, एल दैट मीन्स अ लेंथ, एंड टी दैट मीन्स अ टाइम. टाइम रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सेकेंड. सो फर्स्ट हमने टी को कैलकुलेट करा सेकेंड में. सेकेंड वन, कैपिटल आर. व्हाट इज द मीन ऑफ द आर? आर दैट मीन्स अ रेडियस ऑफ अर्थ विल बी इक्वल ऑफ 6.38 into 10 to the power 6 meter. R that means a radius that means a length, the SI unit of length that means a meter. Next one, G that means a acceleration due to gravity will be equal of 9.8 meter per second square. दैट मीन्स द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन. देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब इसकी SI यूनिट एक्सेलरेशन की SI यूनिट के जैसे ही होगी. देन आफ्टर 4 एज ए कांस्टेंट पाई, द वैल्यू ऑफ पाई विल बी इक्वल ऑफ 22/7 और 3.14. मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, 22/7 3.14 नहीं होता स्टैंडर्ड फॉर्म में. अगर जो आपने क्लास 9 का स्टैटिक्स का क्वेश्चन करा होगा तो उसमें स्टैंडर्ड वैल्यू दिए 3.1417829 और उसके बाद भी 17-18 डिजिट्स है, तो शॉर्ट फॉर्म में हम लिख रहे हैं 3.14. सो नाउ बाय यूज ऑफ दिस इक्वेशन, कैपिटल आर
plus small h will be equal t square. T, that means 24 into 60 into 60 and whole square into r square. The value of r 6.38 into 10 to the power 6 again square, and the value of g will be equal of 9.8 and whole divided by 4 into pi. The value of pi will be equal of 3.14 whole square and whole power 1 by 3. स्टूडेंट होल पावर 1 by 3, अगर जो वहाँ पर 1 by 2 है दैट मीन्स स्क्वायर रूट, और 1 by 3 है दैट मीन्स आ क्यूब रूट. अगर जो हम इसको कोशिश करें सॉल्व करने की तो हम कैसे करेंगे? जस्ट राइट डाउन 2 times 24 into 60 into 60, अगेन 24 into 60 into 60, देन अगेन राइट 2 times 9.8, 4 into 3 point, और फिर कैंसिल होगा. कैंसिल होने के बाद जो नंबर मिलेगा उसका मुझे क्या निकालना पड़ेगा? स्क्वायर रूट. देन फाइनली उसके बाद मुझे मिलेगी r प्लस h की स्टैंडर्ड वैल्यू जो कि लगभग होती है 42.28 into 10 to the power 8 मीटर. ओके, मैंने शॉर्ट में लिखा है 42.28 into 10 to the power 6 मीटर. अगर जो आपको करना है तो आप कैसे करेंगे? बाय यूज़ ऑफ द साइंटिफिक कैलकुलेटर मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए और उसका क्यूब रूट फाइंड आउट कीजिए. सो वी गेटिंग द वैल्यू ऑफ r प्लस h 42.28 into 10 to the power 6 मीटर. नाउ we have to calculate the value of small h. अगर जो हम इसको समझे इक्वेशन नंबर 3rd एंड हियर इक्वेशन नंबर 1st, अगर जो मुझे h की वैल्यू निकालना है तो मैं सिंपल मैथमेटिक्स इस फॉर्म में लिख सकता हूँ. h will be equal r plus h minus r will be cancelled by r, so we getting the h, but the value of r plus h will be equal 4228 into 10 to the power 6, and the value of small r will be equal 6.38 into 10 to the power 6 meter. So finally we getting h 42 minus 6 will be equal 38.10 into 10 to the power 6 meter. That means h will be equal 42 minus 6 will be equal 36.10 किलोमीटर. ओके माय डियर स्टूडेंट, फिर से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं. काफ़ी चैप्टर का डिफिकल्ट क्वेश्चन था क्योंकि इसमें सारी वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में थी. करेंगे, कोशिश करेंगे. सबसे पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना है? मुझे सिर्फ इतना प्रूव करना है. वी हैव टू प्रूव द हाइट ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विल बी इक्वल ऑफ 36,000 kilometer. That means h equal to 36,000 kilometer. We have to prove by the definition of the time period of revolution. We know capital T equal to 2 pi by r and so on. Taking square in both sides, square cancel by root. Then by the cross multiply we getting the value of r plus h whole power 3. LHS equal to RHS, that means RHS equal to LHS power 3 convert into the form of 1 by 3. Student, capital T that means time period, capital R that means radius of earth, G that means acceleration due to gravity, and pi will be equal of 22 by 7. ये सारी स्टैंडर्ड वैल्यू को हमने पुट करा. आफ्टर कैलकुलेशन अगर जो हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी 42.28 इंटू 10 to the power 6 मीटर. बट यहाँ पर एक छोटा सा लॉजिक बताया मैंने.
r प्लस एच माइनस आर से r कैंसिल होगा तो मुझे h की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब कहीं ना कहीं r प्लस एच माइनस कैपिटल R विल बी इक्वल ऑफ स्मॉल h। सो फाइनली ये मुझे 10 टू द पावर 6 के पावर में मिला है। अगर जो मैं इसको सिंपल मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। और अगर जो आपको So student, this is a simple explanation related to height of the geostationary satellite. I hope student you getting the 110% solution related to this derivation. Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School. Student, please like my video, share between the friends, subscribe our channel, and please study all subject from our channel. Thank you so much.